एक्चुअली निकल चुका हूँ मेरी इवनिंग शिफ्ट के लिए। एक्चुअली मॉर्निंग में गया था जीडीपी बढ़ाने क्योंकि बारिश आ रही थी, सो जीडीपी का प्रोडक्ट सूख नहीं रहा था। दैन जीडीपी बढ़ाने चला गया मैं और शिशिर, फिर गए बढ़िया शॉपिंग करके आए। एंड देन आज प्लान था पोमोर जाने का घूमने का, लेकिन सम रीज़न वी कैंसिल द प्लान। और शिशिर अकेले गया, मतलब शिशिर किसी के साथ, मतलब भैया के साथ गया है। मैं जाना था लेकिन बोला मुझे काम है में, तो मैं नहीं गया। मेरे छोटे छोटे काम निपटा के अब निकल चुका हूँ। उसी की बाइक मेरे पास है, एक्चुअली लगा दूँगा इसको बस स्टैंड पे एंड देन उठा लेगा वो बाद में। और फिर अभी चलते हैं। अपना पैंट भी देना था एक्चुअली मुझे स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग नहीं उसकी लेंथ कम करनी थी। एक पैंट रखा हुआ था तो सोचा उसे भी दे दिया जाएगा। बरसात के मौसम में कपड़े सूखते नहीं हैं, दैन सुखा दिया जाएगा। गाड़ी चल नहीं रही है, देखते हैं। बस फिर गाड़ी पार्क करते हैं बस स्टैंड पे और निकलेंगे अपनी इवनिंग शिफ्ट के लिए। फाइनली गॉट द बस। बाइक की चाबी दे दिया मैंने भैया को ताकि वो बाइक उठा लेगा बाद में। और मैं निकल चुका हूँ फास्ट के लिए। लेकिन बारिश वैसे रिमझिम थी ना, और आज मैं अम्ब्रेला लाना भूल गया। देखते हैं शाम में बारिश आती है कि नहीं, अगर आएगी तो फिर मैटर हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। फाइनली मिल चुकी है बस। एक्चुअली गया था रोशन बाबू के साथ थोड़ा घूमने, प्रीवियस वीडियो में देख ही सकते हो। दैन अब मिली है एक बस जो है गेट वाली बस, चलते हैं इसी से। देख सकते हो बाज़ार किस तरह सजा हुआ है लाइटिंग वगैरह से। एक्चुअली मेडिकल भी जाना था, दैन कुरियर अभी मैं यहीं आया था। हाँ यहीं कहीं आया था क्योंकि एक्चुअली कुरियर वगैरह पार्सल करना था भैया का, ये सीन था। दैन हम लोग गए थे DNR कंपनी, वहाँ पे फिर ये कर दिया हमने अपना पार्सल और निकल चुके हैं। पहुँच चुका हूँ चंद्रपुर से बस स्टैंड बल्लाशाह के। एक्चुअली 10 बजे बस मिली और मैं 10:30 बजे आ गया बल्लाशाह। एक्चुअली आज का सीन हुआ यूँ कि एक मॉर्निंग में उल्टी हुई एंड देन इवनिंग में हुई। मॉर्निंग वाली तो हो गई थी लेकिन इवनिंग वाली बाकी थी, वो हुई मेरे शिफ्ट में इवनिंग में। दैन वो था सीज़र, और हाँ ये था एक्चुअली सीज़र था तो उसके लिए ड्रम लगाना था इमरजेंसी में। पहला ड्रम तो लग गया था, ड्रम लगाने के बाद निकाल लिया। जो दूसरा ड्रम था वो मैंने लगा दिया एंड देन उसका टाइमर मैंने लगा दिया कि हाँ भाई इतने समय में हो जाएगा। लेकिन हुआ यूँ, मैं बैठ गया OPD में एंड देन ध्यान से रह गया, मेरा अलार्म भी नहीं बजा और मुझे लगा कि हाँ भाई निकाल दिया होगा मेरे किसी सीनियर ने। लेकिन ध्यान मुझे याद आया कि फिर मैं ऊपर गया, फिर उन्होंने पूछा ड्रम चाहिए, बोला ड्रम लाए नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे बंद करना था, ये लोग ने किया नहीं बंद। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं गया ऊपर, देखा ड्रम स्मेल आ रही थी, मुझे हल्की स्मेल आई। दैन फिर मैं बोला ओके कोई बात नहीं नॉर्मल होगा। दैन फिर उससे मैंने खोल दिया, समहाउ उसको मैंने खोल के निकाल दिया उसकी एयर। नहीं मैंने नहीं निकाला, वो भैया ने निकाले, एक भैया हैं उन्होंने निकाले। दैन फिर मुझे बताया कि स्मेल आ रही थी, ऐसा ऐसा सीन है। मैं सिर्फ बंद करके आ गया था। दैन फिर उन्होंने निकाल दिए
और फिर कहा कि ऐसा सीन था। मैं बोला ओके ठीक है, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। बोला हाँ भाई ठीक है, एक्चुअली गलती तो मेरी थी, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, बट क्या कर सकते हैं, वो हो गया। दैन फिर मैं गया ऊपर, देखा कि मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ड्रम में कम धो के रख देना। मैं रख दे मतलब क्लीन करके रख दिया। उसके बाद फिर मसला यहाँ था कि जो ड्रम था वो जल गया था। मतलब ड्रम के अंदर का जो ये था, गॉस पैड, गॉस पीस, मोब, ये सब जल गया था। मैं बोला अच्छा होगा, लेकिन वो एक्चुअली कैसा पानी पूरा ड्राई हो गया था और फिर वो जल गया। फिर वहाँ लंका लगी, मुझे तभी भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं बाद में देखा कि ओटी में ड्रम खुला और उसमें से सारे मोब वगैरह जले हुए हैं, सारे नहीं कुछ, तो फिर मैं सोचा अरे बहुत गंदा किया। और प्लस वो ओटी काफ़ी ये थी, इमरजेंसी वाली थी, इंस्टेंटली हुई वाली थी। अरे मैं मतलब पछतावा तो था, लेकिन यार गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट कि हाँ मेरे से हुई गलती। ध्यान फिर ओटी तो हो गई। ओटी में तो कुछ नहीं बोला गया कि हाँ ऐसा है। जब ओटी ख़त्म हुई, पेशेंट मैंने शिफ्ट किया, मतलब मैंने नहीं, मतलब सब कोई करते हैं ना साथ में। दैन फिर हमने वो करने के बाद आया न पेशेंट के साथ, फिर वो बेबी आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने पहला ओटी देखा है जो कि सी सेक्शन था, मतलब सर्जरी ओटी थी। दैन फिर बेबी आया बाहर और फिर बेबी रखा गया NICU में। फिर देखा कि NICU में फिर सर ने कुछ होने के बाद, समय होने के बाद, फिर सर ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब हाँ ठीक है, मैंने माना मेरी गलती है। दैन फिर उन्होंने कहा, फिर मैम ने भी कही कि ऐसा हुआ। मैंने सर ऐसा हुआ, मैं था OPD में, ध्यान से ही कर गया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा टाइमर ही बंद हो गया था सर। और फिर मैं OP मतलब फ़ोन एक्चुअली मेरा साइलेंट में था, तो साइलेंट में बजा ही वो बीप। नेक्स्ट टाइम अब मैं साइलेंट नहीं करूँगा मेरा फ़ोन। दैन फिर सर ने कहा ऐसा भी कोई इशू नहीं था, लेकिन क्या है वो इमरजेंसी में चला ना, ऐसा सर ने कहा। मेरा ओके सर, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। दैन फिर निकला बाहर और फिर आज का दिन पूरा ऐसे ही गया OT में। पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फाइल लाओ, ये करो, है। फिर ये सीन था। मतलब काफ़ी सीखने को भी मिला ना आज। ऐसा डेली ऐसा ना कुछ सीखने को मिलता ही है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ होता है लाइफ में। मतलब काइंड ऑफ पर्सन, काइंड ऑफ OTs होती है ना, तो उसमें क्या न्यू थिंग्स मिल जाती है सीखने को। और मैंने आज एक रियलाइज़ हुआ कि बड़ी गलती, मतलब गलती ना हो वो देखने के चक्कर में अपन छोटी गलती कर जाते हैं, और वो छोटी गलती काफ़ी भारी पड़ जाती है अपने को। इसीलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिग मेजर इशू और मेजर मिस्टेक, है ना, तो लिटिल मिस्टेक पे भी देखना चाहिए यार, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना चाहिए, छोटी बात को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये था आज का समरी कि छोटी बात पे भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, एज कंपेयर बड़ी बातें नहीं, कंपेयर नहीं, सिमिलर रखेंगे कि दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा सीन था बस। फिर OT, फिर हाँ, फिर मेडिसिन के लिए फिर मेरे वो आए, रिलीवर आए। दैन रिलीवर को मैंने बता दी कहानी, एंड देन फिर मैं निकल गया बस स्टैंड। और बस स्टैंड का तो सीन पता ही है क्या हुआ था। घूमने गए थे, मतलब रोशन भैया वही भैया हैं हमारे OT असिस्टेंट। बारिश लगने की क्या यार, चल भागना पड़ेगा। मैं अम्ब्रेला नहीं लाया आज, दिक्कत ये वाला सीन हो गया है, अम्ब्रेला लाना भूल गया मैं, बाइक पे आया था ना, इसीलिए। चलते हैं अब घर। सो हियर आई एंड माई ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। स्टे हेल्दी एंड आई विल शेयर माई थिंग्स विथ यू।